अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आपकी खिदमत में सलाम। सबसे पहले तो एक और वीडियो हाज़िर है और इसे हो सके तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान इस टाइम अपने वक्त के बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। वजह यह है कि हमारी अवाम अभी उस तरह बाशूर नहीं हुई जिस तरह श्रीलंका वाले देखे सारे बाहर निकल के सारा कुछ उन्होंने जो है ना सारा कुछ अपने कब्ज़े में ले लिया। यहाँ ये हालत है कि चोर और चक्के सारे हुकूमत में आ गए, यानी 13-14 पार्टियाँ न्यूट्रल, दूसरे तीसरे सारे मिलके एक तरफ हो गए और खान साहब जो है ना एक तरफ। खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह बचा लें और दूसरे अपने असासे बचाने के चक्कर में है सिर्फ। जैसा कि आपके सामने है, NR2 भी उन्होंने ले लिया, एहतसाब कमीशन भी ख़त्म कर दिया, केस भी ख़त्म हो गए, सारा कुछ वो अपने मकसद में कामयाब है। अब उनकी तरफ से भाड़ में जाए पाकिस्तान। आज अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है वो सब एक जहाज़ में बैठेंगे, बाहर उनकी जायदादें भी हैं, मकान भी हैं, सारा कुछ बाहर चले जाएंगे और कहेंगे बाय बाय टाई टाई पाकिस्तान। मैं आवाम से पुरज़ोर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब अपने आप को पहचानो, अपने आज़ादी राय को पहचानो, खुददारी को पहचानो, आज़ादी को पहचानो और इस मुल्क से सही मोहब्बत का इजहार करो और हुब्बुल वतनी का इजहार करो और अब सड़कों में निकलो जैसे श्रीलंका वाले निकले हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, और पूरा अमन तरीके से निकलो। मैं ये नहीं कहता कि तोड़ फोड़, क्योंकि ये सारा कुछ, सारा सरमाया, सारा असासा हमारा है। हम लोगों के पैसे से ये बना हुआ है। हम लोगों के पैसों से ही पाकिस्तान में इमारतें बनी हैं, पाकिस्तान में दूसरी चीज़ें, गाड़ियाँ जो है ना वो तोड़ फोड़ करके आप अपना नुकसान करेंगे। इनका कुछ नहीं जाता, इसलिए पुरअमन तरीके से निकलें जैसे यूरोप वाले निकलते हैं, जैसे बाशूर कौमें निकलती हैं, जैसे तहरीर चौक पे मिस्र में निकले थे। यूरोप के देखें कि प्रोटेस्ट करते हैं तो सड़क के दोनों किनारे एक लंबी कतारें और लाखों में लोग होते हैं। इस तरह बाहर निकलें, कतबे उठा के निकलें, अपना मामूल बताएं, अपना एहतजाज नोट कराएं और पाकिस्तान को बचाएं। अगर अब बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं आगे भी कहता रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आइंदा भी आने वाले वक्तों में कहा हूँ कि मैं जो है ना ऐसी अंधी किस्मत पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि ख़ुद कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा में कि अगर एक कौम जो बाशऊर जो नहीं होती, मैं उस दूसरी कौम को उस पर मुसल्लत कर लेता हूँ। अगर आप अब नहीं उठेंगे तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बाहर निकलें अपने हक़ के लिए और इन चोरों और लुटेरों को, लोटों को, गद्दारों को, इनको जो है ना इनके जो मफादात जिस मुल्क से जुड़े हुए हैं, जहाँ से इन्हें पैसे आ रहे हैं, वो नाकाम बनाएं, इनकी कोशिशें नाकाम बनाएं, खुदारा इनकी कोशिशें नाकाम बनाएं, वरना ये तो सारे भाग जाएंगे, हम यहाँ रह जाएंगे। असल में ये पाकिस्तान हमारा ही है, मेरा और आपका पाकिस्तान है, और इसलिए बचाएं, कोशिश करें। आगे ये जो कुछ यानी इकोनॉमिस्ट सारे जितने भी बड़े मोशनदान थे, उन्होंने यानी कि एक किस्म के खान साहब के हक़ में फ़ैसला दे दिया कि मईशत अच्छी खासी जा रही थी, दूसरी चीज़ें भी जो है ना रेट ठीक जा रहे थे, सारा कुछ, तो आके इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए हुकूमत करा दी। अब आपने पाकिस्तान को बचाना है, बाहर निकलना है। 10-12% जो वो पटवारी हैं उन्हें छोड़ें, उनका दिमाग तो काम नहीं कर रहा। उन्हें वही बात है, वो पटवारी भी हैं, भिखारी भी हैं, और 10 का नोट दिखाएं और भगाएं उधर से। लेकिन बाकी जो है ना मुहिब वतन है, जितने भी, मैं बात मुहिब वतन की कर रहा हूँ, मुहिब वतन बाहर निकलें, इस पाकिस्तान को बचाएं, बहुत ज़रूरी है। ये लोग लूट के पाकिस्तान को खा गए। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इन्हें तो यहाँ भी फ्री सारा कुछ मिल रहा है, लाखों में इनके सैलरीज़ हैं, हर चीज़ इन्हें फ्री है। पेंशन लेते हैं, बाहर जाके बैठ जाते हैं, बाहर भी इन्हें लाखों में पेंशन मिल रही है।
मेडिकल इनका पहले ही बाहर है, जहाँ चाहे इलाज कराएं, पाकिस्तान के ख़जाने से पैसे दिलवा दें। इन्हें क्या है, ये चीज़ें अब रुकवाएं, ये चीज़ें ख़त्म कराएं। पाकिस्तान में सही मानों में एक इस्लामिक गवर्नमेंट आनी चाहिए, मदीने की रियासत आनी चाहिए। वही हक एक जो वज़ीर आज़म का या सदर को है या जनरल को है या जस्टिस है, वही हक और राइट मुझे भी होना चाहिए। तो इस आवाज़ पे लब्बैक कहें और बाहर निकलें और पाकिस्तान को बचाएं। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।